नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप और मनचाहा न्यूज पे। तो जी हां, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं, लेकिन आज कोई चटपटी ना कोई मजेदार बातें होंगी। एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो चुका है, इंडिया में नहीं बल्कि विदेश में, हम यूं कहें तो नेपाल में। और नेपाल में एक बहुत ही बड़ा शो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का, और उस शो के दौरान जो घटना हुई है, उस घटना में कई सारी कारें जली हैं, कई करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और साथ ही साथ कई सारे सवाल नेपाल गवर्नमेंट पर भी खड़ा होता है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा क्यों नहीं टाला गया। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। खेसारी लाल यादव के जो मैनेजर हैं यानी कि हमारे विवेक भैया, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये घटना हुआ कैसे, शुरुआत कैसी हुई, और कई सारे सवाल भी सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन पहले चैनल पर स्वागत है विवेक भैया। थैंक यू नीजू भाई एंड थैंक यू अंकित। कैसे भैया? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। एक बात बताइए भैया, सबसे पहले खेसारी लाल यादव का जो विवाद है, यानी कि हमारे ट्रेंडिंग स्टार का जो विवाद है, सबसे पहले सवाल गूंज रहा सोशल मीडिया पर कि खेसारी लाल यादव उस समय स्टेज पे नहीं थे, लेकिन साथ ही साथ वो नेपाल पहुंचे ही नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा है सोशल मीडिया पर कि आए ही नहीं थे, नेपाल पहुंचे नहीं थे। नीजू, इसमें विवाद तो है ही नहीं। लोग कह रहे हैं कि आए ही नहीं है, इसके कारण से सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हुआ है कि खेसारी लाल यादव नहीं पहुंचे। ये सोशल मीडिया पे तो सबसे पहले तो स्टार्ट आपने बड़ा अच्छा किया। तो जो लोग सोशल मीडिया पे ये फालतू की बातें कर रहे हैं ना, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये मतलब फालतू बात करना बहुत इजी काम होता है आज के लाइफ में। तो फैक्ट्स में बात किया कीजिए। नहीं पहुँचे हैं, पहुँचे एक बार पूछ लिए होते कि हम लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे। अराउंड 9:30 हम लोग होटल के अंदर थे ऑलरेडी, मतलब 9:30 या 9:15 मेरे पास CCTV फुटेज भी आ गया है अब तो हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे थे। और वहाँ जाने के बाद अराउंड 10:15 हम लोग रेडी भी हो चुके थे। हम लोग को 10:30 निकलना था, 11:30 से शो था। और जैसा हमेशा होता है कि भैया जाने से पहले वहाँ म्यूजिशियन सेटअप, और हमारे पंकज भैया और कोई हमारे साथ मेल सिंगर गया, तो इस बार विक्की बबुआ थे तो वो चले गए थे। हमारी डांसर्स माही मनीषा वो ऑलरेडी वहाँ पहुँचे हुए थे। अच्छा बताइए, अगर हम लोग गए नहीं हैं तो हमारी टीम वहाँ क्या कर रही थी? अगर हम लोग नहीं गए हैं तो वहाँ विक्की बबुआ क्या कर रहे थे? अगर हम लोग नहीं गए हैं तो वहाँ पंकज भाई क्या कर रहे थे? हम लोग गए नहीं हैं तो मैंने मेरी एक छोटी सी वीडियो, मैंने वहाँ पे ऑन द स्पॉट एक वीडियो बनाया था। मैं वहाँ क्या कर रहा था? अगर खेसारी भैया नहीं पहुँचे तो नेपाल या तो मैं छुट्टी मनाने गया हूँ या तो मैं घूमने गया हूँ, कि दोनों काम करने तो मैं गया नहीं था। तो हम लोग किसी पर्पज़ से गए थे, और अगर हमारे को शो करना था तभी तो हम नेपाल गए थे ना। अगर क्योंकि हमें घूमना होता तो हम काठमांडू जाते, कहीं और जाते, पोखरा जाते, ये सब जगह है ना घूमने वाली। तो हम पर्टिकुलर शो के लिए गए थे, ऑन टाइम वहाँ पे थे। नहीं पहुँचे उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे हम लोग रेडी होने के बाद हमारे सारी टीम वहाँ पहुँच गई थी, और सारी टीम पहुँचने के बाद जब हम लोग का निकलने का टाइम आया तो जो SP हैं वहाँ के, देखिए दो, जैसे कि पटना ज़िला है, आरा एक ज़िला है। तो मान लीजिए हम दानापुर में रुके हुए हैं होटल में, और हमको आरा पहुँचना है, और दानापुर के SP आके बोल रहे हैं अरे आपको आरा में अब जाना नहीं देंगे क्योंकि आप अलाउड नहीं हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनाइजर्स वो भाग चुके हैं, वो होटल में आ ही नहीं है, वो भाग गए हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग को बाद में पता चली। वहाँ पे एक भसरा की क्या कटाते हैं जब आप नेपाल में एंट्री लेते हो, एक पर्ची होती है, हम लोग का वो तक नहीं कटाया गया था। ये मैं पहली बार गया, इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं था। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी जाएंगे तो हमारे को ये आइडिया है कि ये सब चीज़ें होनी चाहिए। एक तरीके से हम लोग को तो इलीगल कर रहा था ना वहाँ पे। तो सेकेंड, हमारे उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ये टिकट शो है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये बताया गया है कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट का शो है जिसमें आपको आना है। ठीक है, और वहाँ पे ये लोग टिकट काट रहे हैं। तो ऑफ कोर्स कोई भी अगर गरीब आदमी, अमीर आदमी, कोई भी होने दीजिए, कोई पैसा है तो उनके एक्सपेक्टेशन होते हैं। हम लोग उसके लिए भी रेडी हैं, आपने क्या किया क्या नहीं किया भाई, लेकिन एज अ ऑर्गेनाइजर आपका क्या फ़र्ज बनता है? 10 मिनट के लिए भैया को स्टेज पे लेके चले गए होते, ये पुलिस को देखते ये सब भाग गए। मतलब दे रन अवे टोटली। भाई हम दूसरे कंट्री में हैं, हमको तुमने बुलाया है, मेरे घर में हम आपको मैंने चाय पे बुलाया, आप जैसे ही आए मैं भाग गया, मेरे घर के सारे लोग भाग गए, आपको रूम में बंद कर दिए, कैसा लगेगा आपको? बहुत ही बुरा। और तो हम किस किस्म के नीच इंसान हम होंगे फिर, कि बुला के हम भाग रहे। सोचिए वो किस किस्म के इंसान होंगे ऑर्गेनाइजर्स। तो ये तो था उनकी करनी। एक बात बताइए, क्या जब कोरोना का इस समय प्रोटोकॉल है, क्या उस समय जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे तो ये सब सारी चीज़ें बताया नहीं गया था कि भाई 2 दिन कैंसिल हो चुका है, जैसा स्टेट में आ रहा है? हमारे पास जिला प्रशासन का लेटर है जी, हम लोग बिना परमिशन कहीं जाते नहीं हैं जी। तो हमारे पास जिला प्रशासन का ऑलरेडी लेटर है कि आप शो करने आ सकते हैं।
ये आप लोगों को दिखाई देगा नहीं देगा मुझे नहीं पता। ये जिला प्रशासन का लेटर ऑलरेडी हम लोग के पास आया हुआ था टू डू द शो, ठीक है। इसके बाद हम लोग ने ऑर्गेनाइजर से पूछा था कि सब कुछ ठीक है, और बताओ हम लोग होली की शूटिंग कर रहे थे। होली की शूटिंग ख़त्म करने के बाद कुछ गाने करने के बाद हम लोग पूरा गाना कंप्लीट भी नहीं कर पाए। हम लोग अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock यहाँ से निकले वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग का शो था। तो इतने बड़े पागल नहीं हम लोग कि अपना रेस्ट ना करें, कुछ ना करें, भागते रहें बिकॉज कमिटमेंट होता है, एक वर्क कमिटमेंट होता है। जब आपने वर्क कमिटमेंट दिया है तो आपको फुलफिल करना है, एंड दैट इज़ व्हाई वी वर देयर। भैया जब स्टार्टिंग में ही जैसे आप नेपाल बॉर्डर आप क्रॉस नेपाल में आप एंटर कर रहे थे, तो आपने कहा कि एक टोकन कटवाना होता है उसमें, तो वो क्या उस समय ऑर्गेनाइजर आपको साथ में नहीं था? ऑर्गेनाइजर की कोई टीम आपको एंटर नहीं करा रही थी कि जैसे एंटर कराए? देखिए, अगर हम खुद एंटर करते तो ऑफकोर्स हमको ये सारी चीज़ें पूछती ना। उन लोगों ने क्या सेटिंग की है क्या नहीं, कोई आइडिया नहीं हम लोगों को। वो आगे आगे स्कॉट कर रहे थे और उनके पीछे हम लोग की 2 गाड़ियाँ थी और हम लोग चले गए अंदर। भाई हम लोग को आइडिया ही नहीं है ना कि किसी भी कुछ होता है, या हमें ये होगा कि वो लोग कटा चुके होंगे। सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ क्या होता है, हम कहीं जाते हैं तो हम लोग के ऑन बिहाफ पे हमारे ऑर्गेनाइजर्स हमारे लोग वो चीज़ कर चुके होते हैं। तो वी वेयर इन इम्प्रेशन की ये सारी चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ तो हो गई होंगी। तो भैया इस पे तो एक सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से वो लोग आपको टेकअप कर रहे थे, तो इस तरीके से जैसे नेपाल में होता है कि भाई किडनैपिंग का एक धंधा नेपाल में आम सी बात होती है, तो इस तरीके से तो कोई भी आप बैक करके गाड़ी को आपको हाईजैक भी कर सकता था। ये तो लॉजिकली मैं आपको नहीं, जो ये सारी चीज़ें हम लोग कुछ समय समझ में नहीं आई। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई जब वहाँ पे सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। हमारे लोग को चोट लगी, कुछ लोगों को वहाँ के जिला प्रशासन ने पकड़ के रख लिया, और उन लोगों को छुड़ाने के बाद हम लोग जब जिस प्रक्रिया में घुसे, देन वी गॉट टू नो कि ये नॉर्मल था ही नहीं, ऐसा था ही नहीं, कुछ ना कुछ इसमें XYZ 110% था। वहाँ से निकलते वक्त आपको आइडिया नहीं, मैं एक दिन वहाँ पे रुका था बिकॉज हम लोगों ने FIR किया है वहाँ पे, कोर्ट में लॉयर अपॉइंट करके वहाँ के SP से ये करने के बाद, बातें करने के बाद, वहाँ एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, ये सब करने के बाद मैं आया हूँ इंडिया। और आपको मैं बताता हूँ, अररिया बॉर्डर पे मैं 2 घंटे मुझे पुलिस ने रोक के रखा। 2 घंटे, मतलब मुझे ऐसा लगता ना कि मैं किसी और मतलब पाकिस्तान के तरफ से हम भारत आ रहे हैं। मतलब मैं आधा दुनिया घूम चुका हूँ, मैंने ऐसा कभी फेस नहीं किया अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं, जितना मुझे नेपाल से बिहार आने में लग गया। वो जो एक छोटा सा 100 कदम का एक दूरी है, जस्ट बिकॉज इन लोगों ने इतना मैनिपुलेट किया हुआ था वहाँ पे चीज़ें, इट वाज सो बैड। होटल का बिल नहीं दिया ऑर्गेनाइजर्स ने, आप बताओ। तो वो फिर होटल का तो बिल, साथ ही साथ जो इस तरीके से 4 गाड़ियाँ, स्टेटमेंट है कि 4 गाड़ियाँ जली है, टोटल 6 गाड़ियाँ हैं, टोटल 6 गाड़ियाँ हैं, 4 कार्स और 2 बाइक, 6 गाड़ियाँ। ये टोटल इंडिया की मतलब मतलब आपकी टीम की, मतलब यहाँ की टीम, हम लोग की टीम की गाड़ियाँ हैं। बाइक हम लोग की नहीं थी, बाइक वहाँ के लोकल लोगों की थी। ओके जी। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से गाड़ियों का नुकसान हुआ, करीब 1.25 करोड़ से ऊपर की गाड़ियाँ, 4 गाड़ियाँ मेरे हिसाब से, और म्यूजिशियन की जो टीम का, उनका क्या रहा कि उनकी सामान बचा या फिर वो भी पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका? पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गया है। एक भी इंस्ट्रूमेंट्स उन लोगों ने नहीं छोड़ा है। तो और वहाँ पे जो वहाँ का कोई DJ था जिसने सब कुछ लगाया था, म्यूजिकल सिस्टम, उसके सारे सिस्टम को तोड़ दिया गया है। जो लाइट्स होती हैं उसको शार्पी बोलते हैं, वो शार्पी लाइट्स तोड़ दी गई हैं, मतलब नथिंग लेफ्ट। इस तरीके से जब ये जो सारा चीज़ हो चुका है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कौन, मतलब ये जो घटना हुई है, नेपाल सरकार इसके ऊपर क्या है, मतलब आपने कानूनी कार्रवाई की तो नेपाल सरकार क्या कह रही है, जैसे आपने लाइव में बताया है? जिम्मेदारी लेगा कौन हमें नहीं पता, लेकिन ऑर्गेनाइजर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। वो भाग गए हैं, लेकिन हम लोग का फ़र्ज़ क्या बनता है? देखिए, कभी कभी चीज़ें बुरी भी लगती हैं, लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बुरी ये लगती हैं कि हम एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, छोटी सी इंडस्ट्री है, 150 लोगों की है, ठीक है, जो मेन चीज़ें करते हैं। बाकी इंडस्ट्री तो हमारे पता नहीं कितने करोड़ लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट लोग हैं उनमें से किसी ने एक बार एक फ़ोन तक नहीं किया है। भाई वहाँ पे जो स्टार गया है वो आपकी इंडस्ट्री का एक नामी चेहरा है। कल ऊपर नीचे कुछ हो जाता तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये लोग तो जश्न मनाते। मैं सच्ची बता रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का। मैं कभी ऐसी बातें करता नहीं हूँ, लेकिन ये बात लिटरली मुझे बुरा लग रहा है। आप बताइए, वहाँ पे जो डांसर्स थी माही और मनीषा, क्या वो सिर्फ हमारा शो करती हैं, बाकी लोग का नहीं करती हैं? करती हैं ना, क्योंकि हमारे जो म्यूजिशियंस थे वो सिर्फ हमारा म्यूज़िक करते हैं? नहीं, सबका करते हैं ना। क्या किसी ने उन लोग का हाल चाल पूछा है? नहीं। ये कौन सा पर्सनल बैर है? अगर आप कुछ लोग, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग नेपाल गए, क्या हमारे कितने सारे स्टार्स नेपाल शो करने जाते हैं? उनकी वहाँ पहचान नहीं होगी? क्या किसी ने वहाँ के प्रशासन से एक बार बात करने की ट्राई किया है? जी नहीं।
लेकिन हम लोग देखिए, मैं ये नहीं बोला कि हम लोग कर रहे हैं यही सही है, नहीं, लेकिन हमारे साथ ये बीता है। तो अब वी आर मेकिंग श्योर कि वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स आज के बाद किसी भी भोजपुरी कलाकार को अगर वो बुलाएंगे तो उनको 4 प्रोटोकॉल फॉलो करना ही पड़ेगा। नेपाल गवर्नमेंट को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि हमारा कोई भी आर्टिस्ट अब नेक्स्ट टाइम नेपाल जाता है तो ये 3-4 चीज़ें दे हैव टू फॉलो। आज हम लोग के ऊपर बीत गया तो भगवान थे, सब कुछ अच्छा रहा। कोई चलिए सामान तो आप खरीद लेंगे, जान का नुकसान होता तो नहीं मिलता वापस, वो महादेव थे, हम लोग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये आप बताओ अगर हो जाता तो क्या होता? ये तो बहुत ही बड़ा एक भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए शोक का वो चीज़ होता। शोक अभी भी है, लेकिन लोग शोक मना नहीं रहे हैं। कुछ परम, मैं मतलब गंदी गाली दे नहीं सकता, ऐसे लोग हैं जो इतनी फालतू फालतू बातें लिख रहे हैं जैसे कि उनके लिए कितनी प्राइड का मूवमेंट है। हाँ, मतलब यार, अगर खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, XYZ, दिनेश भैया ये लोग मार खाएंगे, मनोज तिवारी मार खाएंगे या रवि भैया मार खाएंगे तो आप लोगों को खुशी मिलेगी? मतलब किस नीच मानसिकता की ये लोग हैं। मतलब आप सोचो ना, क्या सोच है इन लोगों की। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं ना कि जानबूझ के जो षड्यंत्र एक तरीके से, जैसे खेसारी लाल यादव नहीं पहुंचे या फिर उन्हें रोक दिया गया, जानबूझ के हल्ला किया गया वहां पे शो में कि खेसारी जी नहीं आ रहे, जानबूझ के भीड़ को एग्रेसिव किया गया, कुछ लोगों को वहां पे बोल रहे हैं। मैं एक सेकंड बेटा, ये कॉल नंबर दे देना जरा, फ़ोन तो ये फ़ोन दे देना अर्जुन सतीश, ये मामा है, उनको जरा बता दो यहाँ का। हाँ जी, सॉरी, फिर से बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के, जैसे कह रहे हैं ना कि वहां पे भीड़ को ज़्यादा एग्रेसिव किया गया कि ताकि खेसारी लाल यादव को नुकसान हुआ, उनकी टीम को पूरा नुकसान हुआ, शो को जानबूझ के निरस्त किया जाए। क्या ऐसा लगता है? देखिए, वहाँ पे किसने अग्रेसिव किया, क्या किया, वहाँ पे ऑन द स्पॉट जब ये सारी चीज़ें हो रही थी वहाँ पे मैं पर्सनली नहीं था, तो इस बारे में मैं कमेंट करूँगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें अब सब जुडिशल हैं, तो वहाँ पे पुलिस ऑलरेडी इंक्वायरी कर रही है क्या हुआ। लेकिन जिन लोगों ने किया है वो फ़ैन तो नहीं थे, मैं आपको बहुत लिटरली बता रहा हूँ कि वो फ़ैन नहीं थे। 1 लाख 1.25 लाख की भीड़ होगी तो उसमें से 100 ऐसे थे जिन्होंने ये काम किया है। वो फ़ैन नहीं, तो किसी के फ़ैन नहीं हो सकते। खेसारी भैया की बात नहीं कर, वो फ़ैन थोड़ी। और खेसारी भैया के फ़ैन मैं आपको बताता हूँ कैसे होते हैं। वो अग्रेसिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट होते हैं और बहुत सॉलो होते हैं। ये 3 तरह के फ़ैन इनके। जो बहुत अग्रेसिव होते हैं ना, वो जब बहुत अग्रेसिव हो जाएंगे तो पता है क्या करेंगे? जब भैया की गाड़ी रहेगी या भैया खुद रहेंगे ना, तो शीशा ऐसे पीटेंगे, भैया फ़ोटो, भैया फ़ोटो, भैया फ़ोटो। वो शीशा पे पीटेंगे, शीशा तोड़ेंगे नहीं। ऐसे हैं भैया के फैंस। भैया के कुछ फैंस ऐसे हैं जो आ रहा है फ़ोटो खिंचाने के लिए, धक्का मुक्का करें, बोले मत धक्का दो ना, भैया को चोट लग जाएगी, भैया ये मॉडरेट फैंस हैं। और कुछ सॉलो फैंस वो देखते हैं कि हाँ सब कुछ शांति रहेगा तो बोलेंगे भैया एक फ़ोटो खींच लेते क्या। मार पिटाई फलाना ढिमकी इसमें इनके फैंस नहीं रहते। और आपको नीजू में एक चीज़ बहुत ही फैक्ट के साथ बताता हूँ, बहुत सारे लोग हैं कि, और मैं एकदम बुरा लगे भला लगे फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग हैं यहाँ 1.5 लाख लोग ना फ्री फोकट में भी शो देखने उनका नहीं आते हैं। आज इस स्टार का शो 1.5 लाख लोग अगर आए हैं, हम लोग को नहीं पता कि टिकट शो है, लेकिन उन लोग टिकट कटा के आए थे। ऐसे आर्टिस्ट के साथ कौन नफरत कर सकता है यार।